जय बिहार, जय बिहार। आप एक 10,000 रुपया दे करके आप चाहेंगे कि वोट ले लेना, ये संभव नहीं है। ये घोषणा ये इलेक्शन के वक्त की घोषणा है। कहाँ थे नीतीश कुमार जी पहले से कहाँ सोच लिया? जान चुकी है जनता, जाग चुकी है जनता, जागरूक हो चुकी है। अब प्रलोभन में नहीं, अब सिर्फ बिहार में विकास के नाम पर जय बिहार, जय बिहार। आप देख रहे हैं जब से जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने विकास की बात किया है, सारी पार्टियां मजबूर हो गई है विकास पर चर्चा करने को लिए। जन स्वराज पार्टी ने आपको टिकट दिया है, गौराबौड़ाम विधानसभा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आज के दिन, आज की शुभ घड़ी में आप तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से अपने गौराबौड़ाम विधानसभा की जनता को, जनता जनार्दन को, मतदाता गण को, मेरे प्रिय बंधुओं को, मेरे बुद्धिजीवी गार्जियनों को और माता और बहनों को और नौजवान साथियों को आज इस खुशी में की घड़ी में हम सबों को ये मुबारकबाद पेश करते हैं और ये कहते हैं कि जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार श्री आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने मुझ पर विश्वास किया है और मेरा विश्वास आप हैं। आने वाले दिनों में बिहार को बदलने के लिए प्रशांत जी के कदमों से कदम मिलाकर हम सब लोग संकल्पित हैं, ये आगे बढ़ेंगे। इसके लिए उन्होंने जो हमें चुनकर आपके बीच भेजा है, हम आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। सर, इस बार कौन से मुद्दे लेकर के जनता के बीच जाएंगे? देखिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी हर हमेशा अपने मीडिया के माध्यम से मीडिया बंधुओं के सारे सवालों का जवाब वो दे रहे हैं और लोग भली भांति सरल शब्दों में, शुद्ध भाषा में और सामाजिक जो भाषा है, गांव चाल की जो भाषा है, उन सारे शब्दों में हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी बता रहे हैं। लोग बखूबी जान रहे हैं और मैं भी इस बात को के लिए संकल्पित हूं कि सबसे पहला हमारा बिहार से पलायन रोकने की तैयारी है और उसकी व्यवस्था हमारे आदरणीय प्रशांत जी करेंगे। शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, इन सारे मुद्दे तो अहम हैं ही और साथ साथ जब पलायन दूर करने के लिए बेरोजगारी, बिहार के अंदर रोजगार उत्पन्न करने की बात वो करते हैं और वो कर दिखाने का साहस और हौसला रखते हैं और वो करेंगे। पलायन को कैसे रोक पाइएगा? देखिए, पलायन को रोकने की बात उन्होंने आज से 2-4 दिन पहले तक परिवार लाभ कार्ड, PLC कार्ड के माध्यम से पूरे बिहार के तमाम जो वोटर हैं, जो 18 साल से ऊपर के हैं, प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को PLC कार्ड उन्होंने दिया है। आज़ादी के बाद से बिहार की ये नवनिर्मित बहुत नई पार्टी है, लेकिन इस पार्टी ने अपने हौसले और जज्बे को जो परवान दिया है, उसमें हमारा PLC कार्ड भी बहुत महत्व रखता है। PLC कार्ड परिवार लाभ कार्ड है, नाम से ही पता चलता है कि ये परिवार लाभ कार्ड, एक परिवार के लाभ की व्यवस्था की जाएगी। उसमें पलायन की बात कही गई है, पलायन को रोकने की बात कही गई है, क्योंकि उसमें 12,000 रुपया प्रत्येक माह वो रोजगार यहाँ पर उत्पन्न करके दिया जाएगा। प्रशांत जी ने ये बताया है। सर, प्रशांत जी बोले हैं कि जन स्वराज की सरकार बनेगी तो दारू जो है चालू कर दिया जाएगा, क्या ऐसा लग रहा है कि हो पाएगा? एकदम हम सबों को विश्वास है। अब तक 3 साल से प्रशांत जी ने, जो आज से 3 साल पहले उन्होंने ये घोषणा किया था कि बिहार के 5,500 गाँव में पद यात्रा करके लोगों से मशवरा कर पूरी समस्याओं को समझकर और उसके बाद जो है कि हम एक सब लोगों के मशवरे से एक नई पार्टी का गठन किया है। तो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार पूरी बिहार में 5,500 गाँव में जाकर लोगों की दुख समस्याओं को जाने हैं, समझे हैं। उसमें एक शराब की भी समस्या है और यकीनन अभी तक वो जिन बातों को कहा है उन्होंने कर दिखाया है। हम सब पूर्ण विश्वास रखते हैं अपने प्रशांत किशोर जी पर कि वो जो बात कहते हैं वो कर दिखाएंगे। क्या लग रहा है कि इस बार जन स्वराज पर गौराबौड़ाम विधानसभा की जनता विश्वास जता रही है क्या? ये आप देख रहे हैं, आज जो हम लोगों की हमारे नाम की घोषणा हुई है, घोषणा के बाद लोगों की मोहब्बत, लोगों का जन सैलाब शिवनगर घाट से चलकर बिशनपुर होते हुए हम लोग सुपौल बाजार होते हुए आज शेखपुरा के इस जो है जगह पर हम लोग उपस्थित हैं। आज इतनी भीड़ हमारी माँ बहनें ने जगह जगह पर रुककर ये मुबारकबाद हमको पेश किया। हमारे सारे जो है कि बुद्धिजीवी लोगों ने, नौजवानों ने और तमाम गार्जियन, माता पिता तुल, माता तुल, सभी माता और बहनों ने हमें आशीर्वाद दिया है। ये विश्वास है और ये विश्वास एक दिन नींव बनकर निखरेगी। आप अगर जीत कर जाएंगे विधानसभा में तो गौराबौड़ाम के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे सर? देखिए, सबसे पहला काम मेरा नहीं होगा, सबसे पहला काम हमारे जो प्रशांत किशोर जी हैं, ये बार बार कहते हैं
आप लोगों ने देखा होगा आज जो है कि घोषणा हुई है 65 उम्मीदवारों की 65 विधानसभा में, लेकिन इससे पहले 51 विधानसभा की घोषणा हो चुकी है। आपने देखा होगा कि उनमें पढ़े लिखे लोगों की संख्या अत्यधिक है। और मेरे प्रशांत किशोर और हमारी जनस्वराज पार्टी में पूरे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के बाहर से और बिहार के काबिल लोगों का ये एक संगठन है, एक संस्था है, एक पार्टी है, जिसमें सारी पार्टियों के जो है शीर्ष नेतृत्व हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जितनी भी समस्याएं आएंगी विधानसभा में हो और राज्य स्तर पर हो, गांव स्तर से लेकर राज्य स्तर तक जितनी भी समस्याएं होंगी, उन सारी समस्याओं को, सारी पहलुओं को हमारी टीम प्रशांत किशोर की जो टीम है काबिल बुद्धिजीवियों की, उनके सामने रखा जाएगा। और उन लोगों का जो फैसला होगा, हम सारे जितने भी जीत कर विधानसभा में जाएंगे, सारे लोग उनकी बातों को कदम से कदम मिलाकर, शब्दों से शब्द मिलाकर उनकी बातों को समर्थन करेंगे और जो वो कहेंगे उनको हर तरह से विधानसभा में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बिहार सरकार ने 10,000 रुपया जो योजना किया है चुनाव से पहले, उसका क्या असर पड़ेगा? आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के जरिए से ये घोषणा, ये इलेक्शन के वक्त की घोषणा है। कहाँ थे नीतीश कुमार जी पहले से कहाँ सोच लिया? और आप एक 10,000 रुपया दे करके आप चाहेंगे कि वोट ले लेना, ये संभव नहीं है। लोग जान चुकी है, जनता जाग चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है। अब प्रलोभन में नहीं, अब सिर्फ बिहार में विकास के नाम पर आप देख रहे हैं, जब से जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने विकास की बात किया है, सारी पार्टियां मजबूर हो गई है विकास पर चर्चा करने को लिए। आरजेडी के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं जो जनस्वराज है वो बीजेपी का बी टीम है। सर, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? आरजेडी और कोई भी विपक्षी पार्टियां ये तो बी टीम कहेगी ही ना, क्योंकि उनको अपना चूल हिलता हुआ नजर आ रहा है, उनकी जड़ें उखड़ती नजर आ रही है। और आप देख रहे होंगे जिस तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ रहा है पूरे बिहार के अंदर, और खासतौर से नौजवानों की जत्था निकल कर बाहर आ रहा है, खुद को जनस्वराजी कह रहा है, निस्वार्थ भाव से बिहार को एक शब्द में बिहार का नारा लेकर जय बिहार और जय जय बिहार का नारा लेकर आगे बढ़ रहा है। उसके कदम को रोकने की ये ताकत है, ये ताकतें रोक नहीं पाएगी। किसी की भी लांछनें मुंझलें कितनी भी आ जाए, बिहार का नौजवान अब जाग चुका है। जय बिहार का नारा लगाकर वो आगे बढ़ेगा और बिहार को बदलेगा। सर, आप एक दंत चिकित्सक हैं और दंत चिकित्सक काम करते हुए आप राजनीति क्यों चुने, कैसे आ गए राजनीति में? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है मनोज जी। आपके माध्यम से मैं बोलूं कि मैंने अपना बुद्धि विवेक, भगवान की असीम कृपा से मैंने जब अपना शिक्षा ग्रहण किया, शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो भगवान ने मुझे बुद्धि विवेक दिया, वो जो मेरा गुण था, और उस गुण के जरिए से मैं 26 साल से इस आबादी में, इस इलाके की माँ बहनें भाई नौजवान साथियों का, जो दांत से पीड़ित लोग थे, उनका मैंने इलाज किया है। उसी दौरान हमने ये देखा कि हमारे समाज में कितनी समस्याएं देखने को मिल रही है। हम इसी मिट्टी में, इसी हवाओं में पले बड़े हैं। हम यहाँ की समस्याओं को बहुत नज़दीक से देख रहे थे, लेकिन हमारे अंदर साहस भी था, लेकिन कोई ऐसा सोर्स नहीं था, एक ऐसा विकल्प नहीं था। आज जनस्वराज एक विकल्प के तौर पर आया है और मैं चाहता हूं कि अपने समाज के लिए जो मैंने किया है, जब भी समाज को आवश्यकता पड़ी है, अपने बुद्धि और विवेक से, अपना मशवरे से उनका समर्थन दिया है। आने वाले समय में जब ये एक समय हम लोगों को, जब आप यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम अपना मत देकर, स्कूल के बस्ते पर अपना बहुमूल्य वोट देकर जब हमको जिताने का काम करेगी, तो हम विश्वास दिलाते हैं इस गौरा बराम की जनता को कि यहाँ की एक एक समस्याओं को विधानसभा में जाकर रखेंगे। हम किसी के विरोधी नहीं है, हम जनस्वराज के समर्थक हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम बिहार को अपने दिल और जान से चाहने वाले लोग हैं और बिहार के अंदर ये गौरा बराम आता है। मेरा संकल्प है कि अपने गौरा बराम को बदलने का, और उसी बदलने के प्रयास में हमने राजनीतिक में हिम्मत किया है। पूर्व में हमारे पिताजी 35 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे प्रखंड के, और यह इलाके की आवाम जनता जानती है उनके कार्यकाल में उन्होंने समाज के हित में क्या किया है। देखिए, डेंटल कॉलेज ये एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होता है। इससे पहले जो ज़रूरत है, हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर ने, फिर मैं दोहरा रहा हूं, उन्होंने कहा है कि प्रत्येक प्रखंड में एक राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्कूल की व्यवस्था होगी। उस स्कूल में बच्चे फ्री में 0 से लेकर 12 तक की शिक्षा प्राप्त करेंगे। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंची जाति नहीं, कोई नीची जाति नहीं, समान
दिशाओं में, समान वर्ग में सभी छात्र को एकत्रित करके उनकी शिक्षा की व्यवस्था किया जाएगा। और जब बच्चे हमारे शिक्षित होंगे तो आपरूपी वो अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से और अपने नॉलेज से सरकार की हर एक अच्छी जो है कि इंस्टीट्यूट में, अच्छी प्रोफेशनल स्टडी में उनका दाखला होगा और वो कामयाब होंगे। पहले तो हमको नीचे स्तर पर स्कूली व्यवस्था को आगे बेहतर करना है और उसके बाद प्रोफेशनल स्टडी की बात होगी। घोड़ाबुराम की जनता से क्या कहना चाहेंगे? नॉमिनेशन आपका करवा रहे हैं? नॉमिनेशन की प्रक्रिया हम लोग करेंगे हमारे शीर्ष नेतृत्व से मशवरे करके। हमारी आम जनता जनार्दन जो हमारे मतदाता है, जो उनका बहुत अहम रोल है। हमारे यहाँ पर दुर्गानंद झा जी है जो आपके अनुमंडल के अध्यक्ष हैं, और हमारे यहाँ रामचंद्र यादव जी हैं जो प्रखंड अध्यक्ष है, ये विधानसभा प्रभारी हैं। लक्ष्मण कुमार झा गांधी जी हमारे ये जो है कि सर गणेश प्रसाद यादव जी हैं, किरतपुर के प्रखंड अध्यक्ष हैं। हमारे जीवन मुखिया जी हैं, हमारे ये जीवन मुखिया जी अनुमंडल युवा अध्यक्ष हैं। हमारे संगठन के जितने भी टीम हैं और सारे लोग बुद्धिजीवियों के मशवरे से हमारे आदरणीय हम सबके गार्जियन हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन काल अनुशासन में दिया है और देश को दिया है। अब ये वक्त आ गया है कि विधानसभा को भी देंगे। इनके आशीर्वाद से, इनके मशवरे से जो इन लोगों का जो फैसला होगा उस पर आवाम की राय लेकर के हम नॉमिनेशन की प्रक्रिया बहुत जल्द करेंगे और हम घोषणा करेंगे। सर, कार्यकर्ताओं के बदौलत ही चुनाव कोई भी जीता जाता है, तो कार्यकर्ताओं से आप क्या कहेंगे? मैं कार्यकर्ताओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि एक बार अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए, मेरी बातों में मत आइए। आप खुद सोचिए, आप खुद मंथन कीजिए, क्या आपने रोटी को अगर तावे पे पलटेंगे नहीं तो क्या रोटी जल जाएगी या नहीं जाएगी? यहाँ के नेताओं का भी दिल जल चुका है, लोगों का भी मिजाज जल चुका है और यहाँ की लोगों के ऊपर, यहाँ के जो जितने भी शीर्ष नेताएं हैं उन लोगों के ऊपर इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया है कि उनकी मंद बुद्धि बंद हो चुकी है। उन्हीं को खोलने के लिए आप लोगों को एक बार विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमको एक सच्ची सरकार, एक अच्छी सरकार, एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके लिए यहाँ पर जितने भी नौजवान हैं, बोलिए आप लोग सब तैयार हैं ना? निश्चित है तो एक बार जोरदार आवाज से निकालिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।